नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा की खबर को लेकर और साथ ही शिक्षा मित्र की भी एक खबर है। इन तीनों खबरों को हम एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन चाहेंगे कि प्लीज़ आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। सबसे पहले हम बेसिक शिक्षा की खबर में बताएं तो अब 1 मार्च से स्कूल खुलने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका आदेश बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन अब 1 मार्च से स्कूल खोले जाने की तैयारी से संबंधित और नए आदेश आते जा रहे हैं। पहले आदेश आया था मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत अब बच्चे भी स्कूल की साफ़ सफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि 15 से 20 मिनट प्रतिदिन बच्चों को स्कूल में साफ़ सफाई के लिए देना है। अब उसमें अध्यापक भी साथ रहेंगे, इससे उनके अंदर साफ़ सफाई की प्रति भावना बढ़ेगी और विद्यालय भी स्वच्छ रहेगा। पहले जहां अध्यापक बच्चों से साफ़ सफाई कराने पर दंडित किए जाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, अब वहीं उन्हें जो है प्रोत्साहित भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जा सकता है। विद्यालय को स्वच्छ बनाना अब सबका दायित्व बन गया है। यहाँ तक कि अभिभावक भी अब इस कार्य में सहयोग करेंगे ताकि गांव का सरकारी विद्यालय स्वच्छ और सुंदर नजर आए। 1 मार्च से जब स्कूल खुलेंगे और बच्चे विद्यालय में आएंगे तो उनके स्वागत के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब 1 तारीख को जब बच्चे स्कूल आए तो उससे पहले विद्यालय भवन को सजाया जाए, रंग बिरंगे गुब्बारे गेट पर लगाए जाए, हो सके तो बच्चों के स्वागत के लिए उनके टीका लगाकर उनका जो है विद्यालय में प्रवेश कराएं। इससे बच्चों को ये लगेगा कि हम 1 साल बाद जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का माहौल जब बदला हुआ नज़र आएगा तो स्कूल के प्रति ज़्यादा आकर्षित नज़र आएंगे। साथ ही साथ विद्यालय की रंगाई पुताई और विद्यालय की 4 दीवारियों पर कक्ष के अंदर रंग बिरंगी पेंटिंग्स को देख के भी बच्चे विद्यालय आने के लिए आकर्षित रहें। ये सब उद्देश्य है इस सारी प्रक्रिया का। इसलिए 1 मार्च को जब विद्यालय खुले तो प्रधानाध्यापक को सभी निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय को सजाकर रंग बिरंगे गुब्बारे लगाकर विद्यालय में बच्चों का स्वागत करें। ये थी आज की पहली खबर। दूसरी खबर बताएं वो है छोटे बच्चों के लिए जो पोषाहार प्राप्त करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, तो अब उनके लिए भी समस्या सामने आने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 6 साल तक के बच्चे का भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब पता है कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे जो है पोषाहार लेने आते हैं, पोषाहार उनको मिलता है, तो अब उनको भी आधार कार्ड के आधार पर ही मिलेगा। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही छोटे बच्चों का भी अब आधार कार्ड होना ज़रूरी कर दिया गया है। 3 से 6 साल तक के बच्चे का भी आधार कार्ड हो, इसको बनाने वैसे काफ़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और अभी तक तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऐसे बच्चे हैं जहां जिनके आधार कार्ड बने ही नहीं हैं। इसका आदेश वैसे बहुत पहले दे दिया गया था, जिसमें आधार किट खरीदने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभाग के द्वारा कोई भी आधार किट नहीं खरीदी गई, जिससे बच्चों के उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो 1 अप्रैल से कैसे उनको पोषाहार मिलेगा, ये समस्या मुख्य रूप से सामने आ रही है। अब तीसरी खबर में बताएं शिक्षा मित्रों की खबरों को लेके, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें शिक्षा मित्रों के सवालों के जवाब देने की तैयारी है। शिक्षा मित्रों से संबंधित सवाल क्या हैं, वो विधायक जो शिक्षा मित्र के पक्ष में सवाल पूछेंगे विधानसभा में, उनके जवाब देने के लिए राज्य सरकार अपनी तैयारी कर रही है। आज उसी संबंध में बैठक है और कल 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तमाम शिक्षा मित्रों की उम्मीदें बस इसी बजट पर अटकी हुई हैं कि शायद सरकार इस बजट में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करने जा रही है, क्योंकि ये बजट अगले सत्र के लिए है और अगला सत्र नई शिक्षा नीति से संबंधित है, क्योंकि अगले सत्र से जब कक्षाएं शुरू होंगी तो वो नई शिक्षा नीति के अनुसार होगी और नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के लिए क्या विकल्प रखा गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, वो सभी इस 22 फरवरी को आने वाले बजट पर निर्भर करेगा। वर्तमान में तो फिलहाल आज की जो दिन की बात है उसमें वो बैठक जो ली जा रही है वो सिर्फ शिक्षा मित्रों से संबंधित अगर कोई विधायक सवाल करता है विधानसभा में तो उसका जवाब सरकार क्या देगी, इस संबंध में आज बैठक रखी गई है।
वैसे यहाँ तो बताते हैं कि 22 फरवरी को घोषणा जब बजट की होगी तो उसमें कुछ ना कुछ झलक शिक्षा मित्रों के सुरक्षित भविष्य की नज़र आएगी, और अगर नहीं नज़र आती है तो लवलेश शुक्ला जी कहते हैं कि आप 19 मार्च तक इंतजार करें। 19 मार्च को सरकार शिक्षा मित्रों के संबंध में घोषणा करेगी। 19 मार्च को सरकार शायद कि 4 साल पूरे होने जाए, तो उस उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम है जिस पर सरकार ये घोषणा कर सकती है कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या जो है विकल्प रख रखा है। 19 मार्च तक बात आ चुकी है कि 19 मार्च तक शिक्षा मित्र इंतजार करें, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य जरूर निकलेगा। जितिन साही के बारे में भी हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि उन्होंने भी सांसद कौशल किशोर जी से मिलकर मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा है कि सकारात्मक बैठक हुई हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों के लिए आगे कुछ करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा जल्दी ही होने जा रही है। तो अंत में हम एक खबर आपको और बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ जिला अलीगढ़ कृष्णांजलि में एक कार्यक्रम है 25 फरवरी का। 25 फरवरी को सभी शिक्षा में शिक्षक अनुदेशकों को आमंत्रित किया गया है कि वो इस सम्मेलन में आके प्रतिभाग करें और उपस्थिति दर्ज कराएं। इस सम्मेलन में शिक्षा मित्र शिक्षक या अनुदेशक उनकी अगर कोई समस्या है तो अपनी लिखित समस्या लेके जिलाध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत वहाँ पर समाधान कराया जाएगा। ये उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान जो अलीगढ़ होटल महाजन पैलेस में आयोजित की गई थी वहाँ पर कही गई। अलीगढ़ के होटल महाजन पैलेस में कल उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें 31 मार्च को होने जा रहे रिटायर्ड शिक्षकों के संबंध में, कृष्णांजलि के कार्यक्रम के संबंध में, शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में वार्ता की गई और कार्य जो है तय किए गए 25 फरवरी के कार्यक्रम की। तो बस आप 25 तारीख को आमंत्रित हैं सभी शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक 25 तारीख को अलीगढ़ नुमाइश की कृष्णांजलि सभागार में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी खबर बेसिक शिक्षा से जुड़ी है और शिक्षा में से जुड़ी है। हम ऐसे ही खबर आपके लिए लेके आते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।